वंदे मातरम। फ्रेंड्स, नीट पेपर लीक तो एक बहाना है। सच्चाई यह है कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स एक दुष्चक्र में फंस गए हैं। सभी लूजर्स को एक टूल मिल गया है। वे सब चाहें जिस किसी भी पार्टी के हों, विदेशी टूल किट और डीप फेक स्टेट के इन्फ्लुएंस में बच्चों को आगे कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और अपने देश के सरकार को डिस्टेबलाइज करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, सरकार को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने वर्तमान सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नीट पेपर लीक, इसमें कोई शक नहीं, यह बहुत ही एक दुखद और गलत घटना है, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अगर सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह एक सिस्टम फेल्योर है। चाहे यह फेल्योर सिस्टम की अकर्मण्यता या कमजोरी के कारण हुआ हो, या इसको फेल कराया गया हो, है तो यह एक करप्शन का परिणाम। हमारे बच्चे इससे प्रभावित हैं, प्रताड़ित हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। न जाने कितनी मौतें हो गई हैं इन अनीतियों के चलते, कितने बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं, कितने माँ बाप प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। पर इस समस्या का समाधान उतना आसान नहीं है। यह एक दीमक है, दीमक। मिनिस्टर के आने जाने से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। बच्चों, आपको यह समझना होगा, इसका जड़ से इलाज बहुत ज़रूरी है। कानून पहले भी था और उस कानून में अमेंडमेंट करके उसे और कठोर अभी सरकार बना रही है, लेकिन उससे भी काम चलने वाला नहीं है या नियंत्रण नहीं होने वाला है जब तक इस पूरे प्रोसेस में करप्शन व्याप्त है। इस कानून का पूर्ण रूप से, कड़ाई से, सच्चाई से इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ईमानदारी की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन को दुरुस्त करना होगा। कानून अपने देश में क्या नहीं है, लेकिन अगर कमी है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन की, ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन की। आए दिन अगर ज़रूरत हो तो इन परीक्षाओं का विकेंद्रीकरण भी किया जा सकता है। अगर ज़रूरी हो तो करना भी चाहिए। लेकिन आए दिन हम लोग सुनते हैं कि राज्य सरकार द्वारा भी आयोजित परीक्षाओं में गड़बड़ी के समाचार अक्सर आपको पेपर में मिलेंगे। आप कृपया देखें, हमेशा ये न्यूज़ आती रहती है। समस्या कानून या मिनिस्ट्री की नहीं है, समस्या है ईमानदारी से कानून को इम्प्लीमेंट करने का, ईमानदारी से प्रतियोगी परीक्षा में संलग्न ऑफिशियल्स को काम करने का, भाई भतीजावाद को ख़त्म करने का ज़रूरत है। रिश्वतखोरी और बेईमानी को दूर करने का, इन सभी को दूर करके ही
परीक्षा को समय पर और बिना किसी कदाचार के कंडक्ट करना होगा। और जब तक करप्शन को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक भाई भतीजावाद को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये परीक्षाओं का पेपर लीक होता ही रहेगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे और सरकार को इसमें पूरी तरह से अपना योगदान देना होगा ताकि आगे ऐसी घटना न हो, क्योंकि यह समाज के लिए यह एक घातक बीमारी है। Thank you very much for watching the video. Please share it and subscribe it. Thank you very much.